आपके पाठ्यक्रम का मीराबाई का अंतिम पद आपके सामने है। बहुत सुंदर पद है। मीराबाई ने क्या हासिल किया है, क्या खो दिया है, ये सब कुछ इस पद में वो बताती हैं। कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज हम सब के सामने हर सामाजिक व्यक्ति, मैं और मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरे रिश्तेदार, मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी हम सब इसी दायरे में सिमट करके रह गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस दायरे से ऊपर उठ करके देश को अपना, राज्य को अपना और दुनिया को अपना मानते हैं। यद्यपि हमारा तो ध्येय ही है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार, अपनी सारी पृथ्वी ही अपना कुटुंब है, अपना परिवार है, किंतु ये भाव आना, बोलना मुंह से और इस भाव को जीना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। मीराबाई ने इस भाव को जिया है कि संसार की सारी चीज़ें अब उन्हें तुच्छ प्रतीत होती हैं और केवल श्री कृष्ण का नाम ही उनके मन के लिए खजाना है, उनके मन का रत्न है, उनके मन के, उनके जीवन का आधार है, उनका सब कुछ है। कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस संसार में दूसरा मेरा कोई है ही नहीं। अगर मेरा अपना कोई है, ऐसा समर्पण है। देखिए, इसीलिए कृष्ण की अनन्य प्रेमिका कहा जाता है इनको, कृष्ण की अनन्य भक्त कहा जाता है मीराबाई को। ऐसा समर्पण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरि को धारण करने वाले, गायों का पालन करने वाले जो श्री कृष्ण हैं वही मेरे अपने हैं। बाकी और इस संसार में दूसरा कोई भी मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहते रहे लोग कि मैं विधवा हो गई हूँ, लेकिन वास्तव में जिसको मैंने हृदय से पति माना है, जिसको अपने पति के रूप में मैंने जीवन भर सोचा है, जिया है, वो मोर के पंखों का मुकुट पहनने वाला जो गिरधारी कृष्ण है वही मेरा पति है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। इस संसार में जिनके लिए आदमी अत्याचार करता है, जिनके लिए अन्याय करता है, जिनके लिए दूसरों का हक मारता है, जिनके लिए तमाम जीवन घिस घिस करके परिश्रम करता है, सच्चाई यही है कि वो रिश्ते नाते आपके नहीं होते, एक सीमा तक आपके साथ जाते हैं। आपका साथ अगर कोई देता है, अंतिम सीमा तक देता है, परलोक तक भी देता है, तो वो ईश्वर का नाम देता है। ईश्वर की आराधना, उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका प्रेम आपको आगे भी सुख पहुंचाता है। बाकी ये सब तो अपने स्वार्थ के भूखे रिश्ते हैं। इनको समझ गई हैं मीराबाई, इसलिए कहती हैं कि तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। इनमें से कोई वास्तव में अपना नहीं है। छाण दई कुल की कान। कान मैंने पहले भी बताया है, कान कहते हैं मर्यादा। कुल की कान मतलब कुल की मर्यादा। कुल की मर्यादा से मतलब ये राज परिवार की पुत्री थी, राज परिवार की पुत्र वधू थी, और ऊपर से दुर्भाग्यवश विधवा हो गई थी। तो विधवाओं को, राज परिवार की स्त्रियों को इस तरह से साधु संतों के बीच में बैठना, नाचना, गाना वर्जित था। ये कुल मर्यादा थी। कहते मैंने तो उसको छोड़ ही दिया है। छाण दई कुल की कान, कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। मैंने तो कुल मर्यादा को छोड़ दिया है। ठीक है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिंग ब्रजभाषा का शब्द है। ढिंग, ढिंग कहते हैं पास में। संतन ढिंग बैठ बैठ, मैंने संतों के, सज्जनों के ढिंग बैठ बैठ करके, उनके समीप बैठ बैठ करके लोक लाज, एक जो बंदिशें थीं उन बंदिशों को मैंने खो दिया है। लोक लज्जा को मैंने छोड़ दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने तो अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके कृष्ण के प्रेम की बेल बोई है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने तो आंसुओं के जल से सिंचन कर करके प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई। अब तो जो मैंने बेल बोई थी, जानते हैं आप, पहले बेल को बोते हैं, उगती है, फिर उसको फैलाने की व्यवस्था, उसको चढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और जब एक बार बेल अच्छी तरह से फैल जाती है तो फिर तो उस पर फल आने ही आने हैं। तो कहती हैं अब तो मेरे प्रेम की जो बेल है ये संसार भर में फैल गई है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब इससे फल आएगा। कौन सा फल आएगा? आनंद रूपी फल।
कौन से प्रेम से क्या उत्पन्न होता है? आनंद उत्पन्न होता है। कृष्ण के प्रेम से भी मीरा को आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तो वो आनंद रूपी सुख और संतुष्टि रूपी जो फल है वो कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोने से, फैल जाने से होगा। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, आनंद आनंद। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई कहती है मैं भक्ति को देख करके तो राजी होती हूँ। ईश्वर की भक्ति अगर कोई भी करता हुआ मुझे दिखता है तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को प्यारा लगता है। और जगत देख रोई, इस संसार में आकर के भी लोग जो मैं और मेरे के चक्कर में आज भी पड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर जो लोग झगड़े करते हैं, एक दूसरे को हत्या करते हैं, एक दूसरे की हानि करते हैं, एक दूसरे के प्रति गलत विचार अपने मनों में रखते हैं, उनको देख करके तो मुझे रोना आता है। भगति देख राजी हुई, जगत देख रोई। इस संसार के क्रूर क्रियाकलापों को देख करके, इस संसार के लोगों के असत्य काम, क्रोध, मोह, लोभ से मढ़े हुए जो काम हैं, उन कामों को देख करके मुझे रोना आता है। भगति देख राजी हुई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। हे गिरधर लाल, हे गिरधर गोपाल, हे नंदनंदन श्री कृष्ण, ये जो मीरा है ये तो आपकी दासी है। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर गोपाल, हे नंदनंदन श्री कृष्ण, मीरा आपकी दासी है, आपकी शरण में आई है। आप शरणागत भक्त वत्सल हैं, आप शरणागत रक्षक हैं, आप शरणागतों का उद्धार करने वाले हैं। तारो अब मोही, मुझे भी अवतार दो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। मीराबाई कहती हैं आपने सारे जमाने के कितने कितने पापियों, अत्याचारियों और अन्यायियों को तार दिया है। हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि अब आप मेरा भी उद्धार करें, मेरे ऊपर भी आप कृपा करें, मुझे भी इस संसार रूपी सागर से पार ले जाएं, मुझे भी मुक्ति का मार्ग मेरा प्रशस्त करें, मुझे इस संसार के आवागमन के चक्र से मेरे जीवन को, मेरे आत्मा को आप मुक्ति दिलाएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब इतने अनन्य भाव से, इतने समर्पण भाव से कोई किसी एक का हो जाता है तो वो उसको जाहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। जिसके प्रति सच्चा स्नेह होता है, स्नेह सच्चा होना चाहिए। रामचरितमानस में सीता स्वयंवर प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। वो उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। तो मीरा का जो प्रेम है वो अपने श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है, समर्पित प्रेम है। इसीलिए वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मेरा उद्धार करो, मेरे ऊपर कृपा करो।